ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? मुझ पर प्रत्युत्तर? असंभव संभव कैसे हो गया? यानी वो सांप आपके जाल में फंसा नहीं गुरुजी? इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया गुरुजी। अब हम क्या करेंगे? जय महाकाली! ये कैसी परीक्षा है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपकी असीम कृपा है गुरुदेव। आपने मेरी रक्षा की है। शिवानी, तुम इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती हो? अब बस भी करो, वापस नागलोक लौट आओ। अब क्या करें गुरुजी? देखो इसके प्राण बचे भी हैं या नहीं। इसकी सांसें तो चल रही हैं। अर्थात हम इसके प्राण बचा सकते हैं। मंत्र शक्ति से मैं विष का प्रभाव रोकता हूं। तुम तुरंत इसका इलाज कराओ। उस नाग ने हमारे डर से पूर्ण विष का प्रयोग नहीं किया, नहीं तो इसका बचना असंभव था। सही कहा आपने। अब इसे ले जाओ, समय नष्ट मत करो, लेकर जाओ इसे। गुरुदेव, आज तक हमने जितने भी कार्य किए हैं उनमें से किसी में भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसलिए इस बार मैंने निर्णय किया कि मैं सफलता प्राप्त करने के बाद ही लौटूंगी। परंतु तुम्हारी इन सारी करतूतों की वजह से वो महातांत्रिक क्रोधित हो गया है कि नहीं? उसके बारे में बिना कुछ भी सोचे मैं सब कर सकती हूँ इस अहंकार के चलते आगे बढ़ती गई, है ना? नहीं गुरुदेव, नहीं। वो महातांत्रिक कोई और नहीं है, त्रयंबक है। अब देखो कैसी परिस्थिति निर्माण हो गई है। एक ओर त्रयंबक है और दूसरी ओर नागमणि की जानकारी दे सकने वाले मनुष्य की मृत्यु। बताओ तुमने उसे क्यों मारा? इतनी आवश्यक मनुष्य की बलि देने की क्या आवश्यकता थी? गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस अनर्थ का मैं ही कारण हूँ। अब बताओ तुम नागमणि का पता कैसे लगाओगी? उसके साथियों का पता लगाने हेतु क्या तुमने कोई सही मार्ग के बारे में सोचा है शिवानी? नहीं गुरुदेव। हमने जहां से आरंभ किया था हम पुनः वापस वही आ गए हैं। त्रिशूल, त्रिविक्रम, इन दोनों में से तुम्हारा आदिशेष कौन है इसका पता लगाना होगा। आगे से भविष्य में कोई भूल नहीं होनी चाहिए शिवानी। शत्रुओं को तुम्हारी चाल के बारे में पता चल गया तो भविष्य में तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, यह ज्ञात रहे। नहीं गुरुदेव, सफलता प्राप्त करने हेतु इस बार मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए। सदैव विजयी भवा। सब सॉरी दमयंती। आपका काम हो गया? आपको मुझसे ज्यादा अपना काम प्यारा है ना? अभी तुम चुप रहो तो बेहतर होगा। क्यों चुप रहूं मैं? मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ऐसा कौन सा काम है, बताएंगे? मैंने तुमसे कहा ना, अभी बात करने का मूड नहीं है, कल बात करते हैं ना। आपका मूड ऑफ है तो मैं सवाल भी ना करूं? मेरा मूड ऑफ है
मैं भी तो दुखी हूँ, इसकी तो कोई परवाह नहीं। लेकिन मैंने ऐसा भी तो कुछ नहीं कहा। मेरे सहन करने की कोई हद नहीं। आखिर मैं कितना सहन करूँ? आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना। बिल्कुल किया था, तो क्या? उसे तोड़कर आप चले गए ना, मुझे कितना बुरा लगा अंदाजा है आपको? देखा, उसे लेकर तो आपके चेहरे पर जरा भी दुख दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, नहीं दिख रहा तो? इस वक्त मैं टेंशन में हूँ। मालकिन, बुरा मत मानिए, वो मैंने ही मालिक को आने के लिए कहा था। तुम तो बीच में बोलो ही मत। ये हम पति पत्नी का मामला है। तुम अपना काम करो, जाओ। दमयंती, तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है ना? तो उस पर क्यों निकाल रही हो? हाँ, नंदीश हमारे घर का हिस्सा है। उससे बदतमीजी से बात करना बिल्कुल ठीक नहीं। बिना बात जाने कुछ भी बकवास करती हो। तो बताइए ना, ऐसा क्या काम था? यही तो मुझे जानना है। हर बात जाननी तुम्हारे लिए जरूरी क्यों है? कोई तो बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। मेरे बर्थडे को ऐसे बीच में छोड़कर चले गए और अब मुझे भी डांट रहे हैं। अगर बताने वाली बात होती तो मैं तुम्हें जरूर बताता। ज्यादा सवाल करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। इतने सालों से मुझे जानती हो, उसके बावजूद मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? नहीं, मुझे जानना है। मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ऐसा कौन सा काम हो गया? मॉम, शांत हो जाओ, क्यों चिल्ला रहे हो? मैं चिल्लाऊंगी क्योंकि मेरी खुशी की तो किसी को परवाह नहीं। Stop it! जब कोई अपना वहां मौत से लड़ रहा हो ना, तब खुशी नहीं मनाई जाती। कौन है वो? क्या हुआ? मेरा एक फ्रेंड है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। कौन सा फ्रेंड? मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। आई नीड सम फ्री स्पेस। साहब साहब साहब, वापस आ गया क्या? वो नागों की रानी माँ, नागों की रानी को देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो नागिन है तो मैं डर गया माँ। अब जाकर मुझे समझ में आया कि मैं डर क्यों गया था। नागों की रानी कोई और है और नागिन कोई और है। नागिन अलग, नागों की रानी अलग, वो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? सर घूमने लगा है ना, है ना? तो आप यहाँ पे क्यों खड़ी हैं? आप अंदर जाइए मेरा ना। पागल बेटा। अरे अरे यार, डर की वजह से शिवानी को तो भूल ही गया। वो ठीक है या नहीं देखना पड़ेगा। पिछले 2 दिनों में बहुत कुछ हुआ है शिवानी। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? इस परिस्थिति को कैसे सुधारे बताओ। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं नीली। गुरुदेव ही हमारे रक्षक हैं। वो जैसा कहें वैसा करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। अब आगे क्या करना है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ। ए छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। देखिए मैडम, ये लड़का मेरे मना करने पर भी सीधे अंदर आ गया। ओ भाई, मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आप जाइए। ठीक है मैडम। क्यों मैडम? मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ इन दिनों आप मुझे कुछ ज्यादा ही अवॉइड कर रही हैं। जब देखो तब मैं बिजी हूँ कहकर मुझसे ना मिलने के बहाने ढूंढती रहती हो बस, है ना? सामने मिलने पर आप बात नहीं करती और फोन लगाने पर किसी और से फोन उठवाकर खुद को आप बिजी बताती हैं। यहाँ कोई नाटक चल रहा है क्या? क्यों मैडम, मुझे इतना बुद्धू समझती हैं क्या आप? आगे से ऐसे बहाने बनाने की कोशिश मत करना मैडम। मुझे सारा सच पता चल चुका है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कौन सी बात, कौन से बहाने? देखिए, अभी आप यहाँ से जाइए। मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ। देखिए, आप मुझे अपनी झूठी कहानियां मत सुनाइए। आप कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं,
आपका सारा सच मैं जान चुका हूं। आपने इतना बड़ा सच मुझसे छुपा कर रखा ना। कहिए, आज सारा सच आपके मुंह से ही सुनना है मुझे। बताइए। ओह, आपको अभी भी लगता है मैं कुछ नहीं जानता? मैं ये भी जानता हूं कि आप नीली वाले जंगल गई थी, और ये भी जानता हूं कि आप वहां क्यों गई थी। मैडम, आप क्यों मुझसे झूठ बोल रही हैं? आपको लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? कहीं ये नागमणि के बारे में जान तो नहीं गया? अब क्या करूं? क्या कह रहे हो? क्या पता चल गया? मैंने हॉस्पिटल में आपकी रिपोर्ट्स देखी, मुझे सब पता चल गया है मैडम। देखिए, आपको कुछ नहीं होगा। वैसे भी ऐसी बीमारियां आजकल बहुत कॉमन है मैडम। अब मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। किसी भी बीमारी का इलाज किया जा सकता है मैडम। बीमारी? हाँ मैडम। मैं आपके कैंसर के बारे में जानता हूँ। सुनकर बहुत दुख हुआ मैं। मैडम, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कैंसर से लड़ रहे हैं, और कैंसर अब पहले जैसी खतरनाक बीमारी नहीं रही है। और आप वो रिपोर्ट्स पढ़कर जंगल की ओर चली गई। ऐसा क्यों किया आपने? जंगल की ओर? मैं वहां कभी नहीं गई। तो फिर हॉस्पिटल की सिक्योरिटी से आपने एड्रेस क्यों पूछा? एड्रेस पूछा तो इनका वहां जाना जरूरी है क्या? ये भी सही है। मैडम, आपकी कैंसर वाली बात पता चलने पर आप कुछ उल्टा सीधा ना कर दें, इसलिए मैं बहुत डर गया था। इसे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कैंसर है? हाँ भद्रा, मैं तुम्हें एक कठिन कार्य सौंप रहा हूँ। तुम्हें उसके घर जाना है, उसके जन्म रहस्य का भेद करना है, उसका जन्म मूल पता करो। नागलोक और उसका कोई ना कोई संबंध जरूर है। बस इतना पता चल जाए, फिर ये त्र्यंबक उस नागलोक का विनाश कैसे करता है देखते जाओ। आपको कोई अपनी माया में फंसा सके, इतनी शक्ति किसी में नहीं है। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। जिसने मेरे पीठ पीछे मुझ पर वार किया, उस पर मैं संकटों का ढेर उड़ेल कर रख दूंगा। कपोली! भद्र, गुरुजी, हमारा कार्य इसे समझा दो। जी गुरुजी। सफलता प्राप्त करके वापस आना। ओम अस्त्राय फट! मैडम, छोड़िए मैडम, जाने दीजिए, आप चिंता मत कीजिए। मैडम, अच्छा हुआ आज आप वहां पर नहीं आई मैडम। मैंने आज वहां एक बहुत ही भयानक दृश्य देखा। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा था। वहां एक बहुत ही बड़ा सांप था मैडम। और उस सांप ने एक आदमी को कुंडली मारकर पकड़ रखा था। क्या? आपने सांप देखा? फिर क्या हुआ? फिर क्या होगा, मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं वहीं बेहोश हो गया मैडम। और फिर जब मुझे होश आया, मैं अपनी बाइक उठाकर तुरंत वहां से निकल गया। ओह, ऐसा हुआ? अच्छा। मैडम, वो सब छोड़िए। आप कैंसर की ज्यादा टेंशन मत लीजिए। आज के समय में बहुत आराम से ठीक हो जाता है। इस बारे में मुझे कैसे पता चला, आप ये सोच रही है ना? वहां हॉस्पिटल में मैंने आपकी रिपोर्ट्स देख ली थी। ओह, तो ये बात है। देखिए, आप प्लीज ये बात किसी से मत कहना। शिवानी को कैंसर होने वाली बात सच है। इसलिए हम कुछ दिनों से तरह तरह के ट्रीटमेंट के बारे में पता लगाने में बिजी थे, इसलिए आपसे बात नहीं हो पा रही थी।
मैडम, आप प्लीज बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा मैडम। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है मैडम, अब आप आराम कीजिए, मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगा। मैं कल आता हूँ, ठीक है? बाय मैडम, ध्यान रखिए। पानी, पानी। नीली, ये सब क्या है? तुमने ऐसा क्यों कहा? जब वो हॉस्पिटल आया था तब उसने किसी और की रिपोर्ट को तुम्हारी रिपोर्ट समझ के पढ़ ली। तुम भी उससे कुछ मत कहना, शायद इसी तरह से वो तुम्हारा पीछा करना छोड़ दे। ए लड़की, उठो उठो, क्या हुआ है तुम्हें? बेहोश कैसे हो गई? मैडम, मैडम जरा यहाँ पे आइए, अपनी आंखें खोलो। अरे कौन है ये? क्या हुआ इसे? पता नहीं, जरा देखिए। नीली, इसके लिए पानी लेकर आ। अपनी आंखें खोलो। अरे रे, उठो बहन। अरे अरे, आराम से, आराम से। कौन हो तुम? क्या हुआ? बेहोश कैसे हो गई? मैं यहीं पास के घर में ही काम कर रही थी दीदी, उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। मैंने कुछ खाया नहीं ना, इसलिए चक्कर खा के गिर गई। अरे बाप रे। ठीक है, अंदर चलो, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर चले जाना। हाँ, उठिए उठिए, आराम से। क्या हुआ भाई, क्यों इतने परेशान लग रहे हो? दरअसल बात थोड़ी सीरियस है। संबा शिव को सांप ने काट लिया है। ये क्या बात कर रहे हो? उसकी हालत कैसी है? ये क्या बोल रहे हो? संबा शिव को सांप काट गया कहकर जरूर तुमने ही कुछ किया होगा, और अब इल्जाम सांप पर लगा रहे हो। तुम्हारे पास नागमणि है, इसी कारण से हम दोनों एक हो गए थे। जो करना था वो कर दिया, अब यहाँ सांप ने काट लिया बोलकर मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो। मालिक पे हाथ उठाया तो तेरे हाथ काट दूंगा। नंदीश, अगर एक दोस्त को कुछ हो जाए तो दूसरे दोस्त को उसके लिए दुख तो होता ही है। अगर मुझे भी कुछ हो जाता ना तो सम्राट ऐसे ही रिएक्ट करता। देखो सम्राट, ऐसा काम मैं नहीं कर सकता, ये बात तुम लोग जानते हो। बार बार एक ही बात कहकर अपना मजाक मत बनाओ। तुमने और संबा शिव ने नागमणि में अपना जब हिस्सा मांगा तब मैंने मना किया क्या? जब भी तुमने अपनी परेशानी बताई मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है। सम्राट, ये क्या है? क्या चल रहा है यहाँ पर? दंडपानी, छोड़ उसे। मैं जानता हूं तुम लोग मेरे लिए जान दे दोगे। अगर हम साथ नहीं होते तो नागमणि कभी हासिल नहीं कर पाते। मुझे तुम सबके ऊपर भरोसा है, लेकिन सम्राट, नागमणि का स्थान बदलते वक्त तुमने और संबा शिव ने मेरा पीछा क्यों किया? क्यों सम्राट, चौंक गए क्या? आज तक ये सवाल मैंने तुमसे पूछा नहीं ना? नहीं, मैं वहां कभी नहीं गया हूं। झूठ मत बोलो सम्राट, तुम भले ही झूठ बोलो, तुम्हारी अंगूठी झूठ नहीं बोलेगी। तुमने मेरा पीछा जरूर किया, लेकिन तुम मेरे करीबी दोस्त हो। नागमणि बेचकर मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं, ये तुम्हारा भ्रम था। अब समझ गए ना? झूठ बोलकर मैं अपनी जिंदगी नहीं चलाता और ना ही किसी के पीठ के पीछे वार करता हूं। संबा शिव पर सांप के अटैक वाली बात सच है और हॉस्पिटल वाली बात भी सच है। अरे बाप रे, अब हमें क्या करना चाहिए भाई?
कोई बाहर नहीं निकलेगा। बुरे वक्त में हमारी एकता हमारी रक्षा करेगी, ये याद रखना। हमें तो कुछ नहीं होगा ना? हाँ, अगर मेरी बात मानोगे तो कुछ नहीं होगा, और अगर मेरी बात नहीं माननी तो तुम्हारी मर्जी। नहीं 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 नहीं, हम तुम्हारी सारी बातें मानेंगे। चलो ठीक है। गुरुजी ने कहा है कि जब तक वो ना कहें कोई बाहर नहीं निकलेगा। थोड़ा और खाओगी क्या? नहीं। दे दो। अरे नहीं, अरे नहीं, कोई नहीं, बात नहीं। नहीं, यहाँ रख दो। अब बताओ मुझे, क्या बात है? हम यहीं पास की एक झोपड़ी में रहते हैं। मेरी माँ और बहन है, लेकिन कमाने वाली मैं अकेली हूँ। लेकिन अब हमारा क्या होगा? मैं जिस घर में काम करती थी, मुझे वहां से निकाल दिया। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगी? ये लो बहन, तुम ये पैसे ले लो और कहीं काम ढूंढ लो। नहीं नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती, मेरा भी स्वाभिमान है। अगर मैंने ये पैसे ले लिए तो ये भीख लेने जैसा होगा। मुझे गलत मत समझिए दीदी, मेरी जान बचाकर मुझे खाना खिलाया आपने, यही बहुत है। अब मैं चलती हूँ। अब एक मिनट, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम हमारे घर में काम कर सकती हो। कोई बात नहीं, तुमसे जितना होगा उतना करना। हाँ शिवानी, आप बहुत अच्छी दीदी, देवी हैं। अरे रे, इसकी जरूरत नहीं है। अब तुम जाओ, हाँ कल से काम पर आ जाना। मैं इसे धो देती हूँ। अरे कोई बात नहीं, रहने दो। आपका दिल कितना बड़ा है मैडम, इतनी उदारता। आपको तो महारानी होना चाहिए था। शे, और आप जैसे लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे साथ क्या हुआ? शिवानी, इसका मतलब कैंसर से था। ओह, अब क्या करूं त्रिशूल, जीना तो है ही, इसी के साथ जीना सीख लूंगी मैं। आप इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही हैं, उसके बावजूद आप दूसरों के बारे में सोच रही हैं। इसे कहते हैं बड़ा दिल मैडम। आप जैसे लोग ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं। आप टेंशन मत लीजिए। आप जिस हॉस्पिटल में थी, उसके बॉस मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं पिताजी से आपको अच्छी ट्रीटमेंट देने के लिए जरूर कहूंगा, मैं ही बात करूंगा। फॉरेन में कैंसर के लिए नए नए ट्रीटमेंट्स आए हुए हैं। टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो गई है मैडम। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब मैं चलता हूँ। टेक केयर मैडम, भगवान आपका भला करेगा। पिताजी एक मिनट। पिताजी, क्या हुआ? वो मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड को एक हेल्थ प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं संभाशिव अंकल से बात करने का सोच रहा था। मैं उन्हें कॉल भी कर रहा था, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा है। इसीलिए मालिक से बात करके एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। बाकी सब मैं देख लूंगा। वो खुद ही एडमिट हैं अभी। अच्छा, क्या हुआ पिताजी? बेचारे सांप के काटने के कारण बहुत सीरियस हो गए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? डॉक्टर अंकल को सांप ने काट लिया? हाँ बेटा, नीलीमने जंगलों में जो सुसाइड पॉइंट है ना, वहां काटा था। हे भगवान, मतलब वहां पर जो थे वो वही थे? मतलब क्या है तुम्हारा? वो पिताजी, मैंने उस सांप को देखा था। उसे अंकल को काटते हुए भी देखा था, लेकिन वो संभशिव अंकल था ये नहीं पता था। ए, तुम वहां क्यों गए थे? वो पिताजी, मैं अपने एक फ्रेंड को ड्रॉप कर लौट रहा था और मुझे वो जगह अच्छी लगी तो मैं वहां रुक गया। और मैंने दूर देखा तो एक सांप ने इंसान को लपेट कर रखा हुआ था
और वो साधारण सांप नहीं था पिताजी, बहुत ही बड़ा सांप था। इंसान से भी बड़ा सांप था। उसे सांप नहीं, उसे तो शेषनाग कहना चाहिए। और उसे देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। हाँ क्या? वो दिखने में कैसा था? आपसे कहा था ना, मेरे सपने में आया था वो। बिल्कुल उसी तरह का था, रंग भी वैसा और उसके शरीर की धारियां भी वैसी। क्या कह रहे हो तुम? सेम टू सेम पिताजी, वो बिल्कुल वैसा ही था। उसे देखकर मैं डर के मारे बेहोश हो गया और जब होश आया तो मैंने देखा वहां पर कोई भी नहीं था। डर के मारे मैं वहां से भाग निकला। उस सांप ने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं देखा होगा। चलो अच्छा हुआ। देखो त्रिशूल, ये बात हमारे बीच रहनी चाहिए। माँ को बिल्कुल भी पता नहीं चलनी चाहिए। और हाँ, मालिक के घर में भी पता ना चले, बेकार में डर जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए था पिताजी। मेरी जान बचाने वाले डॉक्टर थे वो। मुझे भी सांप ने काटा और उन्हें भी वही हुआ। पिताजी अब कैसे है वो? बचना मुश्किल है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मालिक और मैं किसी काम से उसी तरफ गए थे। वहां देखा तो वो सांप के काटने से तड़प रहे थे। हम उन्हें हॉस्पिटल ले आए। ट्रीटमेंट चल रहा है, वो जल्दी अच्छे हो जाएंगे। तुम घबराओ मत बेटा। ओह अच्छा, ऐसा है तो अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता। हेलो। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? ठीक है ना? तबीयत कैसी है? मैडम प्लीज आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। खाना अच्छे से खाइए, रोग निरोधक शक्तियां बढ़ाने की कोशिश कीजिए। फ्रूट्स ठीक से खाइए और काढ़ा भी पीजिए। तले हुए खाने से आप जितना हो सके दूर रहिए। अच्छा, और आपको एक और बात बतानी थी। हेलो मैडम, सुन रही हैं ना आप? हाँ। बस इतना कीजिए मैडम, आपको कुछ नहीं होगा, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। एक बात और मैडम, आपको एक डॉक्टर के बारे में बताया था ना, वही जो उस हॉस्पिटल के बॉस हैं। हाँ, क्या हुआ? उनको सांप ने काट लिया है। मुझे आपको यही बताना था। ओह अच्छा ठीक है। और उस दिन आपके घर के पीछे के पहाड़ पर मैंने सांप देखा था, और वो सांप जिस इंसान को लपेटे हुआ था, उस सांप ने इन्हीं को पकड़ा हुआ था और इन्हें ही काटा था। अच्छा, बुरा हुआ। उनकी आत्मा को शांति मिले। नहीं, ऐसा मत कहिए मैडम, अभी वो जिंदा है। वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। बेचारे पिताजी और मालिक उसी तरफ जा रहे थे और सबने अचानक उन्हें देख लिया और फिर हॉस्पिटल ले गए। नसीब से वो बच गए। अच्छा, ये तो अच्छा हुआ। अभी कहाँ है वो? उनके खुद के हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट चल रहा है। ओह ओके। सुनिए, आपके कैंसर के इलाज के लिए किसी भी डॉक्टर का पता चलता है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ ठीक है। ओके, थैंक यू मैडम, बाय, टेक केयर। हाँ, बाय। शिवानी, क्या हुआ? नीली, हमने समझने में गलती कर दी। उस दिन हमने जिसे काटा था, वो इंसान तो अभी भी जिंदा है। हाँ क्या? तो ये तो अच्छा हुआ ना शिवानी। हाँ नीली, अब उससे मिलने कोई ना कोई तो जरूर आएगा। उसने अकेले तो नागमणि नहीं चुराई होगी ना। एक तरह से तो हमारा फायदा ही हुआ ना। बिल्कुल। वैसे भी तुम वहाँ नौकरी पर लग गई हो, तो अब हमारा काम आसान हो गया है। अब से तुम उन पर नजर रखना, ठीक है? हाँ? चलो अब चलते हैं। चलो। ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? मुझसे देखा नहीं जा रहा है। कैसे थे तुम और क्या हो गया दोस्त? देखो, अभी तुम बात करने की हालत में भी नहीं हो।
काश अगर तुम इस समय बोल सकते तो उस दिग्विजय की काली करतूतों के बारे में जरूर बताते। उसे हमसे नफरत है। उसे जो जैसा है वैसा कहने में दिक्कत है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं उस दिग्विजय को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शिवानी का कैंसर का इलाज कैसे होगा? वो ठीक हो पाएगी या नहीं? मैं उसे हरगिज खोना नहीं चाहता हूं, लेकिन उसके इलाज के लिए कौन सा रास्ता सही होगा? मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। लगता है बहुत गहरी सोच में डूबे हुए हो। आजू बाजू क्या हो रहा है इसकी भी खबर नहीं। हे त्रिशूल। छोटे मालिक कहिए। हे, जरूर तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है। क्या बात है? सही कहा, गहरी सोच, एक कुएं जितनी गहरी। ऊपर कैसे आना है मुझे समझ नहीं आ रहा छोटे मालिक। रस्सी डालने के बावजूद ऊपर आने का रास्ता दिख नहीं रहा है। थोड़ी सी रोशनी तो नजर आ रही है, लेकिन ऊपर आने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा छोटे मालिक। हेलो 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 हेलो, रिलैक्स रिलैक्स। अरे क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अरे यार, हमेशा बड़बड़ करने वाला इस तरह से उदास है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। छोटे मालिक, आज के जमाने में हर तरह की बीमारी का इलाज होता है ना। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और मेडिकल साइंस, ये सब सच है ना छोटे मालिक? इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। क्यों, क्या हो गया त्रिशूल? क्या बात है? कभी कुआं कहते हो, कभी टेक्नोलॉजी कहते हो, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? कुछ नहीं, वो ऐसे ही। त्रिशूल, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारे जान पहचान में किसी को कुछ हुआ है? इट्स ओके, प्लीज टेल मी। अब बताओ भी, छुपाओ मत। वो लड़कियों को अगर छोटी सी उम्र में कुछ हो गया तो कुछ तकलीफ होती है क्या छोटे मालिक? कौन सी लड़की को? क्या हुआ बेटा, क्या बात है? वो मालकिन, मेरी जान पहचान की एक फैमिली में किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है। काफी सीरियस है, जिंदगी और मौत का सवाल है। पता नहीं बचेगी या नहीं। उसे कहीं कुछ हो ना जाए, बस यही डर लगता है। देखो, शर्माओ मत। अगर पैसों की जरूरत है तो। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है छोटे मालिक। पैसों की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम है। श्योर? हाँ हाँ। देखो बेटा, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम किसकी बात कर रहे हो। हाँ, लेकिन एक बात है, सुनो। अगर उसकी जीने की कोई उम्मीद नहीं है तो एक रास्ता है। वो क्या है मालकिन? उनकी इच्छाओं को पूरा करना, उनकी हर मन चाहे खुशी उन्हें देना, उन्हें मंदिर लेकर जाना, उन्हें तीर्थ यात्रा कराना। इन सब चीजों से भी फर्क पड़ता है। आधा चमत्कार तो इसी से हो जाता है, और ऐसा करने से कभी कभी बीमारी भी ठीक हो जाती है। एग्जैक्टली मॉम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आजकल साइकोलॉजी के नाम पर यही सब बताते हैं, लेकिन आपने तो बिना पढ़े ही सब कुछ बता दिया। मतलब हम पेशेंट की देखभाल किस तरह से करते हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसे कोई स्ट्रेस दिए बिना हंसी खुशी उसकी देखभाल करनी चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से मिरेकल्स होते हैं। सो डोंट वरी, ओके? थैंक्स छोटे मालिक। थैंक्स मालकिन। थैंक्स की क्या बात है, पता था तो बता दिया। ये तो छोटी सी बात है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ओम आदिशेषाय विद्महे सर्पश्रेष्ठाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्। मालिक, नागमणि पहले जहां थी वहीं पर सुरक्षित है।
अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। इसके आगे हम इसके बारे में किसी को कुछ नहीं कहेंगे, बस चुप रहेंगे। लेकिन मालिक, मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा। सांबा शेव को जब सांप ने काटा उस वक्त त्रिशूल भी वहीं पर था और उसने ये सब अपनी आंखों से देखा। एक और बात मालिक, जो सांप उसके सपने में आया था, ठीक उसी तरह के सांप ने सांबा शेवा को पकड़ रखा था। वैसा ही सांप, वैसा ही रंग, इंसान से भी बड़ा था वो। बहुत ही ज्यादा भयंकर था मालिक। इतनी जरूरी बात अब बता रहे हो, रात को ही बताना चाहिए था ना। छे, चलो हम देर नहीं कर सकते, गुरुजी से मिलना होगा। मालिक, क्या त्रिशूल ने जो नाग सपने में देखा था, संबा शिव को जिसने काटा था, वो दोनों नाग एक ही हैं? जी गुरुजी, इस बात का पता चलते ही हम आपके पास आ गए। वास्तव की घटनाएं जब आपको सपने में भी दिखने लगे तो वो आपको जागृत कर रही है। आप सब मिलकर नागमणि प्राप्त करने के लिए गए थे, इसलिए तुम जिस स्थिति से गुजरे हो उसके चित्र तुम्हारी अगली पीढ़ी का भी देखना स्वाभाविक है। ऐसा हो सकता है कि वो उसका भ्रम हो। इस बारे में किसी को भी कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अब वो संबा शिव कहाँ है? इस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आप दोनों ना ही उससे मिलने जाएंगे और ना ही उससे बातें करेंगे, समझ गए? अगर लोगों को ये आभास हो कि वो मर चुका है तो ये और भी अच्छा होगा। ऐसा क्यों गुरुजी? नाग के क्रोध से बच पाना आसान नहीं है। उसके पश्चात भी अगर संबा शिव जीवित है तो इसका मतलब कुछ और ही है। मतलब वो नाग नहीं चाहता कि वो मरे, मैंने सही कहा ना? तुमने बिल्कुल सही कहा। इन सब के पीछे कौन हो सकता है? नागमणि किसके पास है, शायद वो ये जानने का प्रयत्न कर रहा है। नाग की जाति बहुत चतुर जाति है, लेकिन उसकी चतुरता को निष्फल करना मेरे जैसे तांत्रिक के वश में है। जब ये घटना घट रही थी तो मान लीजिए उस नाग ने हमें देख लिया होता तो? ये संभव नहीं, इसीलिए तो मैंने अपनी मंत्र शक्ति से उपचार किया था। दुनिया का कोई भी चमत्कारी नाग हमें देख नहीं सकता। मेरे अस्त्रों से भयभीत होने वाले नाग कभी भी हमारे समीप नहीं आ सकते। मेरी मंत्र शक्ति ने तुम्हें अब तक सुरक्षित रखा है। यदि तुम लोग संबा शिव से मिलने जाओगे तो हो सकता है कि वो नाग तुम्हारा पीछा करे और सत्य जानने का प्रयत्न करे। इसलिए जागृत रहो और तुम्हारे मित्रों से भी कहो कि वो भी सतर्क रहें। हमें आज्ञा दीजिए, अब हम चलते हैं। आयुष्मान भवा। मैडम, क्या संभाशिव सर से यहाँ कोई मिलने आया था? आप प्लीज चेक करके बताएंगी मुझे? वो हमारे बॉस है ना, इसलिए हम लोग एंट्री नहीं करते। शैतान, शैतान का नाम लिया और उसका फोन आ गया। तुम जल्दी नहीं मरोगे दिग्विजय, लेकिन जिसने मेरे दोस्त संबा शिव की ये हालत की है, तुम्हारी हालत भी मैं वैसी ही करूंगा। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो हेलो, मैं अभी बिजी हूँ। फोन कट किया तो समझ में नहीं आता है क्या? बाद में बात करता हूँ। एक जरूरी बात है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं तुम्हारा भाषण नहीं सुनना चाहता हूँ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ये बताओ कि तुम अभी किस जगह हो? मैं चाहे जहाँ भी हूँ, तुम्हें इससे क्या? सम्राट, तमाशा करने की जरूरत नहीं। अच्छा, हम कुछ भी कहें तो तमाशा? हाँ इडियट, ये जरूरी बात है, ध्यान से सुन, समझा? अब क्या हुआ? अब कौन सी नई कहानी सुना रहे हो? मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, सबसे पहले तो ये समझ ले। ये मामला बहुत सेंसिटिव है, अब तो बता कहाँ है? सुनो, तुमने मेरे दोस्त संबा शिव को मारने की कोशिश की थी ना? मैं अपने उसी दोस्त के साथ में बैठा हूँ। वहाँ क्या कर रहा है? इतनी बड़ी गलती मत कर। अच्छा,
तो क्या उनसे मिलने कोई नहीं उनके आया? दोस्त आए हैं। अच्छा, वो कौन है? वही जिनकी लंबी सी दाढ़ी है। ओह हाँ, ठीक है, थैंक यू। लिसन लिसन लिसन, कोई सवाल मत पूछ और चुपचाप निकल वहां से। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। मैं तुमसे सवाल जरूर पूछूंगा। पहले ये बताओ कि क्या हुआ। सबसे पहले तो अपना चेहरा ढक ले और चुपचाप वहां से निकल। सीधे मेरे गेस्ट हाउस में आ, जल्दी कर। मैं वहाँ क्यों आऊँ? तेरे सारे सवालों के जवाब दूंगा। अगर अभी वहां से नहीं निकला तो वहीं मारा जाएगा। नाग ने संबा शिव को इसलिए जिंदा रखा है ताकि वो जान सके कि उनके साथ कौन कौन है। और तू संबा शिव के साथ है, ये नागलोक के वासी जान गए तब मुश्किल हो जाएगी। अभी निकल वहां से, वरना वो तुझे मार देंगे। क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। अब जल्दी निकल वहां से। ठीक है, तुरंत निकलता हूँ। जल्दी से आ। ये दिग्विजय सच कह रहा है या झूठ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जल्दी यहाँ से निकलता हूँ। सर, सर रुक जाइए। अरे हटिए, मेरे रास्ते से दिखाई नहीं देता, मुझे जाना है। नीली, हमें उसे रोकना होगा। तुम उसका पीछा करो, जाओ जाओ। ठीक है शिवानी, जरा हटिए।